डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महान विचार। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन की विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जो मनुष्य अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। मैं रात भर इसलिए जागता हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी। एक इतिहासकार को सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार से पैदा होता है। हर व्यक्ति जो मिलके इस सिद्धांत को कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके लिए किसी काम का नहीं होती। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं। जाति कोई ईंटों की दीवार या कोई कांटों का तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है
कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उसके अधिकार दिलाने आया हूं। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञों से ज्यादा साहसी है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। हमारे पास यह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर ही दी जानी चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। धर्मों में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहां नियमों की बात नहीं हो सकती। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।
मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस विचार को नहीं मानता। मानव जीवन के लिए धर्म की स्थापना होना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई स्कोप नहीं है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, किंतु उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, उसको सुधार सकें। इतिश्री।